हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टफ ऑफ हाइट 5 मीटर्स। मतलब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो इस तरीके से ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर एक टावर है, तो ये हो गया एक टावर। इस टावर के टॉप पर क्या है, 5 मीटर लेंथ का एक फ्लैग स्टफ है, तो ये हो गया फ्लैग स्टफ, मतलब जिस पर झंडा लगता है ना, वो एक पोल यहाँ पर है। इसके बाद कहा गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टफ आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, तो प्लेन पर एक पॉइंट है, कहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए। तो माना कि ये जो पॉइंट है वो ले लिया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो यहाँ से ये जो फ्लैग स्टफ है, इसके बॉटम और इसके टॉप, इस तरीके से ये दो एंगल आपको दिए गए हैं। और ये कितने दिए गए हैं, रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। और ये जो फ्लैग स्टफ है, इसकी जो हाइट है वो है 5 मीटर। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है 5 मीटर। तो अब हमें फाइंड आउट करना है ये वाली जो लेंथ है। अगर इस लेंथ को मैं कह दूँ t, क्योंकि ये टावर है, तो ये लेंथ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो अब इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर दो ट्रायंगल बनेंगे। एक तो ट्रायंगल हो जाएगा ABC और एक ट्रायंगल हो जाएगा ABD। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल हो जाएगा ABC और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास ट्रायंगल ABD। तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें क्या है, हमारे पास tan ले लेते हैं हम थीटा में, क्योंकि हमें तो परपेंडिकुलर को लेना है, उसके बाद हाइपोटेनियस और ये बेस, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो दोनों ही ट्रायंगल में ये बेस क्या है, सेम है। AB जो है वो बेस है, लेकिन हाइपोटेनियस दोनों के लिए क्या है, अलग है। तो यहाँ पर हम वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेंगे जिसमें बेस एंड परपेंडिकुलर ये दो चीज़ें हों। तो मैंने इसीलिए यहाँ पर tan थीटा ले लिया। तो ये जो tan थीटा है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यहाँ पर भी tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये देखिए, जो थीटा होता है उसके सामने होता है परपेंडिकुलर और दूसरी साइड होती है बेस। तो इसका मतलब यहाँ दोनों ही केस में जो बेस है वो AB है और परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल में अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे tan, ये कितना हो जाएगा ABC में 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस हो जाएगा AB। ओके, तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/√3। अगर आप BC की बात करें तो ये कितना है T, क्योंकि मैंने इसे T माना है, और यहाँ पर लिख लेते हैं AB। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो T है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, AB/√3। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, यहाँ लिखेंगे हम tan 60। अब परपेंडिकुलर देखिए कितना है, तो परपेंडिकुलर है हमारे पास BD, अपॉन में क्या हो जाएगा AB। अब इस BD को क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं हम, पहले तो tan 60 की वैल्यू रख लेते हैं। tan 60 होता है √3 इज इक्वल टू BD हो जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख देती हूँ मैं BC प्लस CD अपॉन AB तो है ही। तो ये जो BC है ये कितना हो गया T प्लस CD कितना है 5 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास AB। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इस AB की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा T प्लस 5/√3। तो ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, T और AB के टर्म में है। AB की वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नहीं चाहिए AB की वैल्यू, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए T। तो इक्वेशन 2 से AB की वैल्यू को उठाइए और पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T प्लस 5/√3। ये तो हमने AB पुट कर दिया, और मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1/√3। तो ये हो जाएगा T प्लस 5/3। आगे सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू टी प्लस 5/3। तो 3t इज इक्वल टू टी प्लस 5, देन 2t इज इक्वल टू 5, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.5 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये जो टावर है इसकी जो लेंथ है, जो हाइट है, वो कितनी है 2.5 मीटर। ये हमें फाइंड आउट हो गया 2.5 मीटर। कैसे किया एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन में हमें गिवन था कि हमारे पास एक टावर है, टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टफ यानी कि वो पोल है जिसमें फ्लैग लगता है वो। अब ये जो फ्लैग स्टफ है इसका देखा जाए तो ये हो जाएगा, जो पॉइंट डी है ये टॉप है और ये बॉटम है। तो ये दोनों पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी पॉइंट पर आकर के एंगल बनाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ जब देखते हैं तो वो एंगल बनते हैं और वो रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बन रहे हैं। फिर हमने क्या किया, फिर हमने यहाँ पर tan थीटा का यूज़ किया। क्यों किया tan थीटा का यूज़? अगर हम tan ना यूज़ करके कुछ और यूज़ करते, अगर हम साइन यूज़ करते तो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बट ये हाइपोटेनियस अलग अलग हैं दोनों में, तो जो इक्वेशन बनती है उसमें 3 अननोन हो जाते। इक्वेशन 2 बनती और अननोन 3 हो जाते। एक अननोन तो t है, एक ये वाला हाइपोटेनियस, एक ये वाला हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से हमारे पास 3 अननोन हो जाते। तो इसीलिए हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चूज़ किया। देन हमने दोनों में वैल्यू पुट की और इस तरीके से इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पर कहा गया है अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर एज 30 डिग्री। ही वॉक्ड 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर along level ground and found the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. मतलब अगर हमारे पास ये तो हो गया एक टावर, ओके, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसे मैंने कह दिया ए बी, और ये जो टावर है ये हो गया हमारे पास बी सी। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, एक पर्सन है और उसने देखा कहीं पर वो खड़ा हुआ है ग्राउंड सरफेस पे, वहाँ से उसने देखा तो ये जो टावर है इसके टॉप की तरफ जब वो देख रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री। उसके बाद उसने क्या किया, 50 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर वो चलता है। मतलब इस पॉइंट ए से वो 50 मीटर चला। ठीक है, वो 50 मीटर चल के, माना कि वो यहाँ आ गया 50 मीटर चल के, यहाँ से जब वो टावर के टॉप को देखता है इस तरीके से, तो जो एंगल बनता है वो एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो टावर है इसकी जो हाइट है वो कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है उसकी बात करते हैं और क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे दोनों एंगल तो गिवन है, उसके अलावा हम यहाँ पर देखिए बेस के टर्म में आपको यहाँ पर पॉइंट ले लेती हूँ ए डी गिवन है बट बी डी गिवन नहीं है, लेकिन बेस में कुछ तो गिवन है और आपसे टावर पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों का यूज़ होना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम बात करें ट्राइंगल कौन सा लेंगे, सबसे पहले हम BCD इस वाले की बात करूँ अगर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा T और बेस हो जाएगा BD। ओके, इसे बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं कहूँ tan 30 डिग्री तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है T और बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास AB। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं T अपॉन AB को क्या लिखेंगे, AD प्लस BD। और थोड़ा सा लिख लीजिए इसे, तो आप लिखेंगे T अपॉन 50 प्लस BD। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू T अपॉन 50 प्लस BD। अब ये जो tan 30 है इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये होती है 1/√3 होती है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इसे √3T इज इक्वल टू 50 प्लस BD। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, यहाँ पर tan 60 की वैल्यू पुट नहीं की थी मैंने, तो इसे और थोड़ा सा रिफाइन करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू T अपॉन BD। दैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि √3
बी डी इज इक्वल टू टी। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए। यहाँ पर 2 इक्वेशन है और 2 अननोन है, लेकिन आपको क्या चाहिए, हमें बी डी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है टावर की। तो अगर इक्वेशन 1 से मैं देखूँ तो इस इक्वेशन 1 से आप बी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टी अपॉन √3। तो ये वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो √3t इज इक्वल टू 50 प्लस बी डी कितना है, t अपॉन √3। ये हमने कहाँ से लिखा, ये हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1। इस बी डी की वैल्यू क्या होती है, t अपॉन √3। इक्वेशन 1 से ये चीज़ हमें मिल गई। इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3t माइनस t अपॉन √3 इज इक्वल टू 50। और सॉल्व करिए तो √3 ले लीजिए एलसीएम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3t माइनस t इज इक्वल टू 50। और आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 50 √3। तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 25 √3। √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए तो 25 इंटू 1.732, तो यहाँ से t हो जाएगा 43.3 मीटर। ये हमें फाइंड आउट करनी थी टावर की हाइट। कैसे की, फिर से देख लीजिए। हमारे पास एक टावर है, तो यहाँ पर ये जो टावर है ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ एक एंगल बना रहा था 30 डिग्री। फिर ये कहा गया कि एक आदमी खड़ा हुआ था वहाँ पर, उसे लगा कि ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद वो आदमी जो टावर है उसकी तरफ 50 मीटर चला, फिर उसने वहाँ से देखा पोल, ये जो हमारा टावर लगा हुआ है इसके टॉप को, तो अब जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री था। तो टावर की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। तो हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूले लगाए। एक बार तो ट्राइंगल, ये वाला जो ट्राइंगल है BCD इसमें, और दूसरी बार जो हमारा ट्राइंगल है कौन सा, ABC। यहाँ पर लिख देती हूँ ट्राइंगल ABC। तो एक बार tan 30, एक बार tan 60। हमने tan क्यों लिया, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है परपेंडिकुलर, और हमें हाइपोटेनियस के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, हमें बेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसीलिए यहाँ पर टिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं 6 रेशियो, उनमें से कौन सा रेशियो यूज़ होगा, जिसमें आपका परपेंडिकुलर और बेस हो, और वो 2 ही जगह होता है, tan और cot में। ठीक है, तो जब इस तरीके से टर्म आती है तो जनरली हम tan यूज़ करते हैं। साइन और कोसेक जहाँ यूज़ करना हो तो हम वहाँ पर साइन यूज़ करते हैं। कॉस और सेक में पूछा जाता है तो हम कॉस यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी tan को लिया और फिर हमने इक्वेशन बनाई और उन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें हमारा आंसर मिल गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है द शेडो ऑफ अ टावर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 45 डिग्री is found to be 10 meters longer than when the angle of elevation is 60 degree. Find the height of the tower. तो इसका मतलब यहाँ पर ले लेते हैं हम एक टावर। ठीक है, ये एक टावर हो गया और ये हो गया हमारे पास ग्राउंड का सरफेस। अब यहाँ पर ये है हमारे पास सन। ठीक है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये जो टावर है इसकी क्या बन रही है, शेडो बन रही है। तो ये जो टावर है इसकी शेडो कहाँ बनेगी, इसकी शेडो यहाँ कहीं पर बनेगी। ठीक है, तो अब ये कहा गया है कि एक बार जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री और एक बार है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूँ, पहले तो टावर को ज्वाइन करते हैं यहाँ से इस तरीके से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री कहाँ मिलेगा, ये वाला जो एंगल है ये होगा ना 60 डिग्री, और ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। जो इनका स्लोप है एंगल का, उससे ही समझ में आ रहा है हमें। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे अगर यहाँ बनाऊँ तो ये और कम हो जाएगा एंगल, ये हो जाएगा मे बी 30 डिग्री। इस तरीके से होता है। ओके, तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर लिए। तो अब ये कहा जा रहा है कि 60 डिग्री जब एंगल है उस केस में जो भी शेडो बन रही है, और दूसरी शेडो किस में बन रही है 45 डिग्री के केस में, तो उनमें कितना डिफरेंस है, 10 मीटर का डिफरेंस है। और जो 45 डिग्री जब हमारा जो सन है उस मतलब जब एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है सन के साथ, तो उस केस में जो शेडो बन रही है वो 10 मीटर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर इस शेडो को मैं मान लूँ x, देखिए ये जब आपका क्या है टावर, तो इस टावर की शेडो कहाँ बनेगी, ये बनेगी ना टावर की शेडो।
अब दूसरे केस में जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, अब ये तो है हमारा टावर, तो इसकी शैडो कहाँ बनेगी, उसकी शैडो ये बनेगी। ओके, तो जो शैडो 60 डिग्री के केस में बन रही है वो अगर x है, तो जो शैडो 45 डिग्री के केस में बन रही है वो क्या हो जाएगी, x + 10। दैट मीन्स ये हो जाएगा x + 10। अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारे पास टोटल 10। ओके, अब यहाँ पर हमसे पूछी गई है हाइट ऑफ द टावर। तो फिर से वही बात, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है परपेंडिकुलर और बेस। तो फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, कंपेयर करेंगे और हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं इन्हें पहले तो नेमिंग दे देती हूँ ABCD। तो अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ABD की, तो इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, टावर T, इस टावर को मैंने लिख दिया T, और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा x + 10। अब tan 45 होता है 1, तो 1 = T/x + 10। तो दैट मीन्स ये जो T है ये हो जाएगा x + 10, या फिर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लेती हूँ, तो x हो जाएगा आपका T - 10, क्योंकि ये x हमें हटाना है, इक्वेशन 2 में से पुट करेंगे। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं हम दूसरे ट्राइंगल पे। कौन सा ट्राइंगल है, ACD। इसकी बात करेंगे तो tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर T और बेस कितना हो जाएगा, x। tan 60 कितना होता है, √3। दैट मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं T = √3x। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 से, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को आप देखेंगे तो वही x और t के टर्म में है, लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है t। तो इक्वेशन 1 से x की वैल्यू उठा करके पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका t = √3, x की वैल्यू क्या है, t - 10। तो ये हो जाएगा t = √3t - 10√3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप इसे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t - √3t = -10√3। तो t कॉमन आ जाएगा, 1 - 1.732 = 10 - 10 × 1.732। सॉल्व कर लेंगे इसे तो t हो जाएगा 23.66 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। सेम ही तरीके के क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, अ पैराशूटिस्ट इज डिसेंडिंग वर्टिकली एंड मेक्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एट 2 observing points 100 meter apart from each other on the left side of himself. Find the maximum height from which he falls and the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point. मतलब एक आदमी है जिसने पैरासूट लिया हुआ है, उसे लेकर के वो क्या हो रहा है, वर्टिकली नीचे आ रहा है। और जब वो नीचे आ रहा है तो नीचे कहीं पर एक ऑब्जर्विंग पॉइंट लिया, वहाँ से जो 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो क्या है, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। लेकिन ये जो 2 ऑब्जर्विंग पॉइंट हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, और ये कहाँ पर है, ये वो जो आदमी है जो पैरासूट लेकर के उतर रहा है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम विच ही फॉल्स and the distance of the point where he falls on the ground from the just observation point. इसका मतलब ये हुआ, पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ कहीं पर वो आदमी है, तो इसे मैंने M से लिख लिया है। यहाँ पर वो मैन है जिसके पास क्या है, पैराशूट है। अब यहाँ पर हमारे पास ये है ग्राउंड प्लेन। ओके, अब इस ग्राउंड प्लेन पर 2 पॉइंट है ऑब्जर्विंग, तो ये ले लिया पॉइंट A और ये ले लिया हमने पॉइंट B। तो इस यहाँ से ये जो एंगल बनेंगे इस आदमी के साथ जो पैराशूट लेकर के नीचे उतर रहा है, ये जो 2 एंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया था ये वाला बनेगा 45 डिग्री और ये वाला बनेगा 60 डिग्री। अब ये जो दोनों पॉइंट है A और B, ये कितनी दूर है, ये है 100 मीटर अपार्ट। वहाँ पर लिखा हुआ था कि दोनों ऑब्जर्विंग पॉइंट कितने हैं, 100 मीटर अपार्ट। अब क्या क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है कि हमें एक तो वो हाइट फाइंड आउट करनी है जहाँ से वो गिरा। तो इसका मतलब ये किस हाइट से गिर रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं, इसे दे देती हूँ मैं n। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है हाइट।
जितनी हाइट से वो गिर रहा है वो हाइट फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स हमें फाइंड आउट करना है MN। और क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस, तो वो भी जस्ट वाला ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दैट मीन्स ये पॉइंट B से। तो देखा जाए तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें ये वाली डिस्टेंस। ओके, तो इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया है x और ये जो हाइट है इसे मान लिया है h। तो हमें यहाँ पर MN जिसे मैंने कहा है h, ये हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है BN जिसे मैंने कहा है x और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? फिर से वही tan वाला रूल लगाएंगे यहाँ पे। tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा? tan 45 डिग्री ये हो जाएगा AN अपॉन, सॉरी AN नहीं MN, इसे लिखेंगे MN अपॉन AN क्योंकि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो MN हो जाएगा h और AN हो जाएगा 100 प्लस x और tan 45 होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू h अपॉन 100 प्लस x। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख देंगे h इज इक्वल टू 100 प्लस x, इक्वेशन नंबर 1। अब एक और इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनेगी वो बनेगी tan 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगी? ये फिर से हो जाएगी MN अपॉन x, मतलब BN लिख दूँ पहले में से, फिर MN को लिखेंगे h और BN को लिखेंगे x। अब tan 60 कितना होता है? √3, तो √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। तो यहाँ से ये जो h है आपके पास ये आ जाएगा √3x। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखिए, दो इक्वेशन, दो अननोन और दोनों ही अननोन हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसीलिए पहले हम देखते हैं, कंपेयर करके हो जाएगा फाइंड आउट फर्स्ट अननोन। तो अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें? कंपेयर कर दें। इक्वेशन 1 इक्वल टू क्या कर दो? इक्वेशन 2, दोनों ही h बराबर दी गई हैं। तो √3x इज इक्वल टू 100 प्लस x। दैट मीन्स ये हो जाएगा √3x माइनस, यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 100, तो ये हो जाएगा 1.732 माइनस 1 इंटू x और ये कितना हो जाएगा? 100। तो यहाँ से ये जो x है हमारे पास ये आ जाएगा 100 अपॉन 0.732। तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 136.6 मीटर। ठीक है, एक क्वांटिटी तो हमारे पास आ गई। अब दूसरी की बात करते हैं। तो हमें क्या चाहिए? h। तो h इज इक्वल टू क्या है? ये है हमारे पास √3 इंटू एक्स। तो यहाँ से जो h है आपके पास वो आ जाएगा 1.732 इंटू 136.6। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 236.6 मीटर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास h की वैल्यू। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। सिर्फ आपको ट्रिग्नोमेट्री अगर आती है तो आप अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी है और वो आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ सकते हैं। और ये जो लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है इसके सारे नोट्स, सारी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर के आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से क्लियर करूँगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।